आप सबको जैसा कि मालूम ही है, वेदांता का शेयर एनएसई और बीएसई से डीलिस्टेड होने वाला है और इस दरमियान 18 मई के बाद इस कंपनी में आप शेयर खरीद या बाई नहीं कर सकते हैं। 18 मई के बाद आप किसी भी एक्सचेंज पे वेदांता के शेयर नहीं देख पाएंगे। बट न्यूज इससे भी हटके है। जो लोग वेदांता में शेयर बाई करके बैठे हुए हैं, होल्डिंग में जिनके अकाउंट में है, उन सब का सवाल है। ग्रुप में बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा हुआ था कि वेदांता में शेयर बाई करके फंसे हुए हैं, क्या करें, क्या सेल करके निकल जाएं या बने रहें। तो उन सभी दोस्तों के लिए आज का ये वीडियो लेकर आया हूँ और उन सब से यही रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो देख लीजिए, आप खुद समझ जाइएगा कि आपको क्या करने हैं। डिस्काउंट ब्रोकरेज के रूप में मिल रहा है फुल सर्विस ब्रोकर से जुड़ने का सुनहरा मौका। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लिंक पे क्लिक करके हमारे साथ जुड़िए और यहाँ पे ट्रेड कीजिए, जहाँ पे डिलीवरी के लिए 0 रुपीज़ और इंट्राडे के लिए 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से, साथ ही साथ हाई लेवल रिकमेंडेशन भी प्रोवाइड की जाती है। वेदांता ग्रुप की कंपनी वेदांता लिमिटेड बॉम्बे एक्सचेंज एनएसई और बीएसई दोनों पर लिस्टेड थी। दोनों से वो डीलिस्ट होने के लिए एप्लीकेशन दे चुकी है। इसके जो मालिक हैं, अरबपति कारोबारी है अनिल अग्रवाल ने घोषणा की है कि भारत में कंपनी डीलिस्ट करना चाहती है। शेयर वापस खरीद कर इसे अपनी निजी कंपनी बनाएंगे वेदांता को। और अग्रवाल के नियंत्रण वाले वेदांता रिसोर्सेज ग्रुप की कंपनी वेदांता लिमिटेड अपने करीब 49% पब्लिक शेयर होल्डर से शेयर खरीदने के लिए 87 रुपये 50 पैसे प्रति शेयर के भाव से खरीदने की पेशकश की है। वेदांता लिमिटेड ने नियमावली सूचना में कहा है कि उसने अपने प्रमोटरों और समूह वेदांता रिसोर्सेज अकेले अथवा समूह की एक से अधिक इकाइयों के साथ मिलकर कंपनी के सभी पूर्ण चुकता इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करेगी। इसमें कंपनी के पब्लिक शेयर होल्डर्स के पास रखे सभी शेयरों की खरीद की जाएगी। प्रवर्तक समूह के अन्य सदस्यों के साथ वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के पास वर्तमान में वेदांता लिमिटेड के 51.06% शेयर है, जबकि पब्लिक शेयर होल्डर के पास 169.10 करोड़ यानी कि 48.94% शेयर है। वेदांता के इस ऑफर के लिए जेपी मॉर्गन को फाइनेंशियल एडवाइजर नियुक्त किया गया है। अब जान लेते हैं कि आखिर कोई कंपनी डीलिस्ट क्यों होती है शेयर बाज़ार से। तो इससे पहले भी जुलाई 18 में अनिल अग्रवाल ने ये कहते हुए लंदन स्टॉक एक्सचेंज से वेदांता रिसोर्सेज को डीलिस्ट करने का ऐलान किया था। यानी कि लंदन में भी ये लिस्टेड था और वहाँ से पहले इन्होंने डीलिस्ट करा लिया है इस कंपनी को। और उनका तर्क है कि कंपनी अब अपने बलबूते पे कर सकती है और ज़रूरत पड़ी तो प्रमोटरों का सपोर्ट लिया जाएगा। फंड जुटाने के लिए उनको लंदन में लिस्टिंग होना कोई ज़रूरत नहीं है, ये उनका कहना है। वेदांता लंदन में 2003 में लिस्टेड हुई थी। अब डीलिस्टिंग के बारे में आप जान लीजिए। आमतौर पर कंपनी डीलिस्टिंग का विकल्प तब अपनाती है जब वो कंपनी का विस्तार करना चाहती है या पुनर्गठन करना चाहती है, या कोई दूसरी कंपनी उनका अधिग्रहण कर लेती है, या फिर प्रमोटर कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहते हैं। कंपनी अपने शेयरों को स्टॉक एक्सचेंजों से स्वैच्छिक रूप से डीलिस्ट करने के लिए पब्लिक शेयर होल्डरों को बाजार भाव से ज़्यादा भाव खरीदने का प्रस्ताव रखते हैं। तो ये होता है डीलिस्ट करने का मकसद किसी भी कंपनी का। अब जो लोग इसमें वेदांता में शेयर बाई करके होल्ड पे हैं, उन सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, अभी जो प्राइस चल रहा है वेदांता का वो है लगभग 90 रुपये से एबव का है और कंपनी जो ऑफ़र पेश कर रही है वो 87 रुपये 50 पैसे का है। तो मेरा कहना यही है सभी से कि बाज़ार भाव से सेल करने में अभी आपको फ़ायदा मिल रहा है।
यदि आप बाज़ार भाव से सेल नहीं कीजिएगा तो वो आपको 87 रुपये 50 पैसे के हिसाब से दिया जाएगा। ये ऑफ़र है। तो डिलिस्टिंग यानी कि 18 तारीख तक आपके पास टाइम है। हो सकता है इससे कम पे, अभी 90 रुपये पे है तो शेयर डाउन भी जाए, लेकिन इतना फिक्स है कि कम से कम आपको 87 रुपये 50 पैसा ही मिलेगा। समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ में। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि आप डीमैट अकाउंट के लिए कोई ब्रोकर की तलाश में है या फिर पुराने ब्रोकर से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन कीजिए एंजल ब्रोकिंग का, और हमारे साथ जुड़िए। कोई भी समस्या हो तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ पे भी संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।